गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सम स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं 5 मार्च की करंट अफेयर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय फिलिस्तीन युद्ध अपराध जांच शुरू की गई? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इंटरनेशनल क्राइम। क्या? इंटरनेशनल क्राइम में जांच शुरू की गई है। इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट की स्थापना कौन सी संधि के बाद हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोम संधि के बाद इंटरनेशनल क्राइम की स्थापना हुए थे। इंटरनेशनल क्राइम की कब स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1998 में इंटरनेशनल क्राइम की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इंटरनेशनल क्राइम में कौन सी क्वेश्चन आ सकते हैं? ये देखिए, यूपीएसआई में 2018 में पूछा गया सवाल ये है, देखिए। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट मी मेडिटेरियन सी? इनमें से कौन सा भूमध्य सागर पे नहीं मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्डन नहीं मिलता है। बाकी बात सीरिया भी जो भूमध्य सागर पे साझा करती है, और ये लेबनान भी और इजराइल भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, विश्व का स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में किसने जारी किया? इसका क्या आंसर हो जाएगा? विश्व बैंक ने। किसने जारी किया? विश्व बैंक में। इस बार की थीम की बात किया जाए तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज। ये तथ्य आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेलवे बार बार यही एग्जाम में यही थीम ही पूछा जाता है। और कौन सा देश इसका किया गया? दक्षिण एशिया में कौन सा देश सबसे स्थान पर रहे हैं अगर फ्रीडम स्पीच की बात किया जाए तो? इसका आंसर क्या हो जाए? अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान शीर्षवे पर रहे दक्षिण एशिया में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगर देखिए, विश्व स्वतंत्रता रिपोर्ट की बात किया जाए तो 100 में से भारत को कितने रैंकिंग मिला है? 100 में से भारत को 71वें। 2021 की बात किया जाए तो कितना मिला? 71वें रैंक में। 100 में से 71 रैंक मिला है। अगर 2018 की बात किया जाए तो 2018 की बात किया जाए तो 67 रैंक मिला था। कितना? 67 रैंक मिला था। ये तथ्य भी आप लोग को कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ताकि यही तथ्य 2018 या 21 का पूछा ही जाता है एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, वायर फ्रीडम इज हाईएस्ट एंड लोवेस्ट कौन सा है? बता देते हैं। देखिए, पहला में तो क्या जाता है? अगर हाईएस्ट की बात किया जाए तो क्या? हाईएस्ट की बात किया जाए तो क्या? पहला में क्या आ जाता है? सूडान। क्या आ जाता है? सूडान। दूसरा में क्या? नॉर्वे। दूसरा में नॉर्वे। और तीसरा में कौन सा आ जाता है? तीसरा में कौन सा आ जाता है? फिनलैंड। और लोवेस्ट की बात किया जाए तो लोवेस्ट में कौन सा आ जाता है? देखिए, लोवेस्ट की बात किया जाए तो कौन सा आ जाता है? सबसे पहले तो बुरी हालत 100 में से 0 सन्नाटा के किसकी आया है? सीरिया की। किसकी? सीरिया की। दूसरे में थाईलैंड की। क्या? थाईलैंड की आई है। ये तथ्य भी आप लोग को याद कर ले। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत के हाईएस्ट में कितने? 5वें नंबर पे आया है। क्या? 5वें नंबर पे इंडिया का रैंकिंग आया है। 5वें नंबर के आया है। सबसे अगर स्वतंत्रता रिपोर्ट, विश्व स्वतंत्रता रिपोर्ट की बात किया जाए तो सूडान है, और दूसरा में नॉर्वे, तीसरा में फिनलैंड। अगर 0 सन्नाटा भी बात किया जाए तो सीरिया का सबसे बुरी हालत है, और थाईलैंड की। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने नीतियों को समय पर लागू करने के लिए पहला आउटकम आधारित बजट लॉन्च किया? ये आउटकम बजट क्या होता है? बजट के कितने प्रकार हैं? वो सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड सरकार ने आउटकम बजट पेश किया है। आउटकम बजट क्या होता है ये देख लीजिए।
विभाग ने 91, झारखंड सरकार के विभाग ने 91,277 करोड़ दी गई है, लेकिन यह भी आगे चल के यह जानकारी मांगी जाएगी, आपने भाई साहब कितने किस फंड में खर्च किए हैं, ये आगे जानकारी मांगी जाएगी। ठीक है, चलते बजट के बारे में देखिए, बजट के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले झारखंड के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड राजधानी रांची है, और गवर्नर की बात किया जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगर सीएम की बात किया जाए तो हेमंत सोरेन है, लोकसभा की सीट 14 है, राज्यसभा की सीट 6 है, और विधानसभा की 81 है। और नेशनल पार्क की बात किया जाए बेतला नेशनल पार्क है। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो 24 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, टाइप ऑफ बजट, बजट कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए बजट, पहला बजट 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा देख लीजिए। पहला आउटकम बजट, क्या आउटकम बजट, दूसरा जेंडर बजट, जेंडर बजट, और तीसरा परफॉर्मेंस बजट, और चौथा जीरो बेस्ड बजट, और पांचवा प्रोग्रामी आधारित बजट, प्रोग्रामी आधारित बजट। देखिए बजट कौन सा आर्टिकल में आता है, तो ये हम आर्टिकल 124 पे बजट की पेश किया जाता है। ये भी तथ्य आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, और बजट की बात, आउटकम बजट क्या होता है, जैसे मान लीजिए पिताजी ने हमें घूरने के लिए 1,000 रुपया दिया, पिताजी ने घूरने के लिए क्या 1,000 रुपया दिया, तो जाओ बेटा इसमें से तुमको जो इच्छा करे घूर फेर के आ जाना। ठीक है, आ जाना। तो हमने खर्चा किया, हमने मान लीजिए किराया में 100 रुपया लगा दिया, क्या किराया में किराया में 100 रुपया खर्च कर दिया, और मान लीजिए 200 रुपया में होटल बुक कर लिया, क्या होटल बुक कर लिया, मान लीजिए 100 रुपया का खाना खा लिया, और हम लोग के पास कितना बचा 500 रुपया, क्या 500 रुपया। तो इसमें से 500 रुपया में से हम लोग को पिताजी 200 रुपया मांग लिए जाएंगे, बोलेगा बेटा हमारे लिए भी कुछ गिफ्ट 200 रुपया का लेते ही आना। ठीक है, यही क्या होता है आउटकम बजट। और जेंडर बजट क्या होता है, जेंडर में देखिए सरकार द्वारा दी गई फंड महिलाओं के लिए, वही जेंडर बजट कहलाता है। मान लीजिए कोई स्वयं सहायता समूह है और मनरेगा वाला फंड जो आता है महिलाओं के लिए, वही क्या हो जाता है जेंडर बजट। अब बोलेंगे परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, परफॉर्मेंस बजट में वही होता है जो मान लीजिए पिताजी ने हम लोग को 1,000 रुपया दिया, इसमें से हम लोग 500 ही रुपया खर्च किए और 500 रुपया बच ही गया, तो ये भी क्या कहलाता है परफॉर्मेंस बजट, क्या परफॉर्मेंस बजट। अब मान लीजिए जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, जीरो बेस्ड बजट वही होता है जो मान लीजिए पिताजी ने 1,000 रुपया दिया था, 1,000 रुपया में हम लोग का कुछ नहीं बचा तो वही जीरो बेस्ड बजट हुआ। और प्रोग्रामिंग आधारित बजट क्या होता है, प्रोग्रामिंग आधारित बजट वही होता है जो कि सरकार द्वारा फंड को शुरुआत की गई है, कौन सा लागू मनरेगा स्वनिधि योजना शुरू की गई है और कौशल विकास योजना शुरू की गई है, यही क्या हो जाता है प्रोग्रामिंग योजना बजट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने किस मिसाइल की आपूर्ति के लिए फिलिस्तीन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ब्रह्मोस, क्या आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि इसका ब्रह्मोस मिसाइल इसका आंसर हो जाएगा, जो कि स्पीड ऑफ
ब्रह्मस की बात किया जाए तो स्पीड ऑफ ब्रह्मस की बात किया जाए 400 किलोमीटर पर आवर्स है, पर आवर्स है। अगर वेलोसिटी की बात किया जाए तो 2.8 मेक है, क्या 2.8 मेक इसका वेलोसिटी है, ठीक है, इसका 2.8 वेलोसिटी है। अगर वेट की बात किया जाए तो 2.5 टन इनका वेट है, ठीक है, 2.5 इनका टन होता है। यह एक कैसा मिसाइल है, यह एक ब्रह्मोस मिसाइल, ये एक समांतर मिसाइल है। बता देते हैं, मान लीजिए इस जगह से इस जगह इसको अटैक करना है तो यह इसका ही सीधा ही जाएगा, यह क्या, यह सीधा ही जाएगा। यह क्या कौन सा मिसाइल कहलाता है, समांतर मिसाइल कहलाता है, ठीक है। इस जगह से इनको अटैक करना था, यह समांतर मिसाइल कहलाता है, ठीक। और एक देखिए ये समांतर भी इनको कह सकते हैं, या इनका नाम दूसरा भी है क्रूज मिसाइल। क्या, क्रूज मिसाइल, ठीक है, क्रूज मिसाइल इनका नाम है। और एक और भारत में मिसाइल है, उनका नाम बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि इस जगह से यहां से ऊपर उड़ के यहां मार करता है, यहां मार करता है। इसका क्या नाम है, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। अपना भारत में कौन कौन मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर जाके नीचे वार करता है, यही बैलिस्टिक मिसाइल होता है। और जो समांतर श्रेणी में समांतर रेखाओं में नीचे से नीचे वार करता है, यह क्रूज मिसाइल होता है, जो कि किसको दिया है, फिलिस्पीन को दिया है। किस कंपनी ने ग्राहक द्वारा आलोचना के बाद ओपन एप्लीकेशन आइकन बदल दिया, या किसने बदल दिया, अमेज़न ने। अमेज़न की बात किया जाए, ये अलर्ट हिल्डर है, ठीक है, एलफ हिल्डर। इनकी मूछे जैसे आइकन पहले थे, लेकिन अब यह इनकी मूछे टेढ़ी हो गई है, तो ये आइकन अब ऐसा लगता है। देखिए ये ओल्ड वाला आइकन है, ये न्यू वर्जन का, ठीक है। अगर अमेज़न की बात किया, अलर्ट हिल्डर किस देश की तानाशाही थी, अलर्ट हिल्डर किस देश के तानाशाही थे, या जर्मनी के। क्या किनके हो जाएगा, जर्मनी के, ठीक है। अमेज़न की स्थापना की बात किया जाए 1994 में हुआ था, और अमेज़न की मुख्यालय कहां पे है, सियल्ट में। क्या, सियल्ट में अमेज़न के मुख्यालय है। भारत सरकार ने चार बहार दिवस के रूप में किस तारीख को घोषित किया है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 मार्च को घोषित किया गया था, ठीक है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी ईज ऑफ द लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, बेंगलोर। क्या इसका आंसर हो जाएगा, बेंगलोर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बेंगलोर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ वाली क्लास में, नंबर सिस्टम में। आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हालांकि अगले वीडियो में कंसेप्ट नंबर सिस्टम को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया था। अगर आपको नंबर सिस्टम की वीडियो अगर लेक्चर चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करवा दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।